तो स्टूडेंट एक और पेपर हमें मिल गया है जिसका कोड 801 डीए है हिंदी का। उसका का पूरा सलूशन देख लो। जिन विद्यार्थियों का कोड 801 डीए है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आंसर की पूरा का पूरा मिला लो कि कितना सही है कितना गलत आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग करेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न जैसा देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लयुत्तर युग कि भारतेंदु युग। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएंगे शुक्ल युग। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ए पे लगा के आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरा प्रश्न जो पूछा था, यहाँ पे दूसरा प्रश्न पूछा था कि गबन की विधा है, मतलब गबन किस विधा की रचना यहाँ पे है? नाटक, एकांकी, उपन्यास की कहानी। तो मेरे प्यारों बच्चों गबन जो है वो आप लोगों का उपन्यास विधा की रचना है। किसकी? उपन्यास विधा की रचना है। मतलब सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न जो पूछा था, तीसरा प्रश्न जैसा कि देख पा रहे हो, तीसरा प्रश्न पूछा था कि कंकाल के लेखक कौन है? कंकाल के लेखक कौन है? और ऑप्शन दिया है आपको मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद जी, निराला जी और रामचंद्र शुक्ल जी दिया है। ठीक है, तो देखिए कंकाल के लेखक जो हैं वो आपके सिंपल जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस में करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, जितने बच्चे ने कल का वीडियो देख के गया होगा पूरा का पूरा करके आएंगे वो लोग। ठीक है, जैसा कि और अगला प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, देखो अगला प्रश्न दिया था, उसमें चौथा प्रश्न दिया था कि कलम का सिपाही कृति किसकी है? धर्मवीर भारती की है, अज्ञेय की है, जैनेन्द्र की है कि अमृत राय की है? कलम के सिपाही की कृति कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों वो कृति है अमृत राय जी की। ठीक है, डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पांचवा प्रश्न पूछा था शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बहुत बार करा चुका था मैं। शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? 1900 ईस्वी 1918 तक, 1919 ईस्वी से 1938 तक, 1936 1943 तक और 1850 से 19 तक। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों शुक्ल युग की कालावधि ऑप्शन बी पे क्लिक कर दो, 1919 से 1938 तक। जितने बच्चों ने बी पे क्लिक करके आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे अगर हम बात करें छठवां प्रश्न देखिए पूछ रखा हमसे कि साकेत रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है कि सुमित्रानंदन पंत जी की है कि जयशंकर प्रसाद जी की है कि आपके मैथिली शरण गुप्त जी की है? ठीक है, तो साकेत रचना जो मेरे प्यारों को ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं, देखो प्रश्न नंबर 7वां यहाँ पे है कि महादेवी वर्मा कवित्री हैं, मतलब किस युग की कवित्री है महादेवी वर्मा? प्रगतिवाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की? तो देखो महादेवी वर्मा जो हैं कवित्री हैं किस युग की कवित्री हैं? मेरे प्यार बच्चों सी। जितने बच्चों ने छायावाद युग के लगा के आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न देखें तो देखो प्रश्न नंबर 8वां पूछा था हमसे यहाँ पे कि गंगा लहरी रचना है, गंगा लहरी रचना है पद्माकर जी की, बिहारी जी की, भूषण जी की, मतीराम की? देखो गंगा लहरी रचना किसकी है? मेरे प्यारों चो हो जाएंगे पद्माकर की। ठीक है, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे अगर मैं पूछूं और अगला प्रश्न जो पूछा था इसमें कि आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? आधुनिक काल की 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, 1918 से 1950 तक, 1843 से अब तक? तो मेरे प्यार बच्चों यही ऑप्शन सही हो जाएगा। 1843 से अब तक जो चले आ रहे हैं वो आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है। ठीक है, तो जितने बच्चों ने डी पे रंग के आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही होगा, मिलान कर लीजिए पूरा। 10वां प्रश्न है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, मतलब इन चारों में से कौन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? मेरे प्यारों जो निहार जो है वो तो महादेवी वर्मा की रचना है ही, शानदेह गीत भी है, दीप शिखा तो ऑलरेडी आप लोग जानते हो। ठीक है, ये जो युगांत है ना ये ही महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, युगांत जो है महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। आगे अगर हम बात करें अगला प्रश्न देखिए तो बहुत प्रश्न बार करा चुका हूँ कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति, हास, निर्वेद की विषम्य? तो हास्य रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों हास होता है, मतलब बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर प्रश्न पूछा था जो 12वां प्रश्न पूछा था वह है कि पीपर पात सरिस मंडोला, पूछा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन अलंकार है? ये भी मैं प्रश्न करा चुका हूँ। ठीक है, रूपक अलंकार की, उपमा अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, चलो तो जितने बच्चों ने बी पे क्लिक करके आए होंगे उनका आंसर बिल्कुल सही, मिलान कर लेना। 13वां प्रश्न देखो क्या पूछा है। 13वां प्रश्न यह है
कि सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं, मतलब सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 1 होते हैं। देखो सोरठा छंद में जो चरण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो होते हैं 4 चरण होते हैं। ठीक है, कितने चरण, 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न देख लो, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये पूछ लिया है। और इंपॉर्टेंट क्या, बहुत सरल है कि उपदेश शब्द में उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या होता है, जो आगे लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा, उपधन देश, तो जो आगे जुड़ता है वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, मतलब उप, सिंपल जवाब दे दोगे, सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आगे अगर हम बात करें, अगला प्रश्न देखो क्या पूछा है कि प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, कि 3 होते हैं, कि 2 होते हैं। तो प्रत्यय के भेद कितने होते हैं, तो सिंपल जवाब दोगे ऑप्शन डी पे, 2 ही होते हैं। और क्या, ऑलरेडी ये सारे प्रश्न में कराया था कल। और देखो ये प्रश्न तो एकदम सिंपल है, इसका ट्रिक भी हमने बताया था आप लोगों को कि हानि लाभ में समास होगा। देखो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं, क्योंकि 2 ही समास पढ़ना था, एक द्वंद्व समास, एक द्विगु समास। ठीक है, और हमने बताया था कि जब यहाँ पे योजक चिन्ह आ जाए तो आंख बंद करके आप उस द्वंद्व समास पे ही क्लिक करना है। ठीक है, तो 16 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम बढ़ें और अगला प्रश्न देखो क्या पूछा था 17वां, कि मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्यायवाची सब क्या होता है, द्विज, रसना, मूड, कि मीन। तो सबको मालूम है कि मछली को मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो अगला प्रश्न पूछा था आपको, यद्यपि में कौन सी संधि है, और ये तो सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि एक ही संधि पढ़नी थी, जो वो है आपका एड़ संधि, और उस पर ही आप लोगों को आंख बंद करके ऑप्शन पे क्लिक करके आना था। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि एक ही संधि है, एड़ संधि। ठीक है, चलो आगे बात करें, 19वां प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, मधुने, मधुना, मधुनी, कि मधुनी। ठीक है, मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप क्या होगा, तो इसका हो जाएगा मधुनी हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी पे कलर करके आए हैं, रंग के आए हैं, उनका बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न क्या है कि अपठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है, अपठ्यताम धातु का वचन एवं पुरुष है मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पुरुष बहुवचन है, कि प्रथम पुरुष द्विवचन है, कि प्रथम पुरुष एक वचन है, कि प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो देखो 20वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम पुरुष द्विवचन है। तो ये तो 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा करा दिया। इसके बाद आया होगा आप लोगों का खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न। और वर्णनात्मक प्रश्न देखो 6 नंबर के लिए पूछा गया, देखो वर्णनात्मक प्रश्न 6 नंबर का। ठीक है, और यहाँ पे 2 दिया है, एक तो ये दिया है और अथवा करके ये दिया है। तो यह वाला तो पहले कभी जिंदगी में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई बार करा चुका हूँ मित्रता चैप्टर से, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो इसको तो पूरा का पूरा कर लिए होगे, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा कर लिए होगे, 3 ही प्रश्न पूछा था, तीनों प्रश्न का उत्तर दे दिए होगे। आगे हम बात करें पद्यांश में, देखो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निर्गुण कौन देश को बासी, ये तो सूरसागर खंड काव्य से लिया गया, जिसके जो कवि हैं वो हैं सूरदास जी। ठीक है, तो ये भी 6 नंबर के लिए, ये भी आप कर लिए होगे। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो अगला प्रश्न ऐसा नगरी, देखो ये भी प्रश्न कर लिए होगे 5 नंबर का, भारतीय संस्कृति, वाराणसी चैप्टर जानते हो ना, वाराणसी चैप्टर तो ऑलरेडी हमने पूरे का पूरे गद्यांश वहाँ पे जो था पूरा का करा दिया था। ठीक है, तो वाराणसी चैप्टर का ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति है, पूरा का पूरा करके हिंदी में अनुवाद चले आए होगे, और इसको छोड़ दो, ये भी हमने कराया था, लेकिन वही आप लोगों का सिंपल है। आई इसमें देखो ये वाला तो ऑलरेडी मैं करा चुका था, किन हित्वा प्रियो भवती किनु हित्वा न सोचती। ठीक है, 5 नंबर यहाँ से आप लोगों को कवर कर लिए होंगे। देखो जो बता रहा हूँ सब पढ़ाया गया था। ठीक है, और यह खंड काव्य तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज याद कर लेना, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में जो आता था वही आप लिखे होंगे। ठीक है, तो देखो ये खंड काव्य। इसके बाद देखो जीवन परिचय तो ऑलरेडी छूटा नहीं होगा, 5 नंबर का हमने बताया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद का, दोनों बताया था, और एक तो करके ही आए होगे, तो 5 नंबर यहाँ से क्लियर कर लिए होगे। और ये भी आप लोगों का कवि का तुलसीदास हैं। ठीक है, और एक आपके बिहारी लाल, दोनों लोगों को मैंने बताया था, एक सूरदास का भी बताया था। तो हालांकि सूरदास नहीं आया, लेकिन तुलसीदास तो आए हैं और बिहारी भी तो आए हैं, तो एक तो कर ही लिए होंगे, और 5 नंबर यहाँ से आप लोगों का तैयार हो गया होगा। आगे अगर हम बात करें तो मैं तो 5 श्लोक आप लोगों को बताया था, और यहाँ पे 21 श्लोक लिखना है, लिख दिए होंगे, 2 नंबर यहाँ से मिल गया होगा। आगे हम बात करें, देखो इस प्रश्न में मैंने कौन कौन सा ईमानदारी से प्रश्न कराया था, एक चंद्रशेखर का आशित है, एक भारतीय संस्कृति मूलम की मस्ती, ये दोनों प्रश्न कराया था, ये दोनों नहीं कराया था, न इसको कराया था न इसको मैं कराया था, ईमानदारी से बता रहा हूँ, लेकिन 2 ही करना था तो 2 ही कर दिए होगे, तो 4 नंबर मिल जाएगा आप लोगों का। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो देखो ये तो खंड काव्य ही था। यहाँ से देखो सबसे लास्ट प्रश्न है 9 नंबर का, यहाँ पे निबंध, देखो ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें से कोई भी निबंध हमने नहीं कराया था, एक ही निबंध हमने कराया था। देखो आतंकवाद कारण एवं निवारण, आतंकवाद का हमने कराया था यहाँ पे। ठीक है,
और इसके बाद हमने उसको प्रदूषण का कराया था। हमने बहुत सारे कोड में वो सारे प्रश्न आए हैं, लेकिन इसमें आतंकवाद कारण निवारण आया है तो इसको हमने कराया था। और जो आप लोग अगर याद किए रहे होंगे इसमें से तो कर ही दिए होंगे, तो बिल्कुल ये भी प्रश्न आप लोगों का क्लियर हो गया। तो देखो पूरा का पूरा सलूशन हमने, यह आप लोगों का 801 क्या है, 801 डीए है। ठीक है, 801 डीए। अभी हमने सोल्यूशन कराया है एक पेपर का डीई का, 801 डीई का करा दिया है। ठीक है, तो जितने आपके संपर्क में डीई वाले बच्चे होंगे उसको वीडियो शेयर कर देना, वो अपना सोल्यूशन मिला लेंगे। और आप अगर इसको होंगे तो इसको मिला लेना। जिस प्रकार पेपर आता रहेगा मैं पूरा का पूरा सोल्यूशन कराता रहूँगा, मिला लेना पूरा आंसर की।